चाहे आपकी ज़बान कोई भी हो, लेकिन उसमें माँ को बुलाने वाले अल्फाज में आपको एक एहसास होगा, वो है माँ की ममता का। क्योंकि वो माँ ही है जो इस दुनिया में आपकी पहली सांस से भी पहले से लेकर और आखिरी सांस लेने तक सिर्फ आपका ख्याल रखती है। वो माँ ही है जो खुद से पहले आपका पेट भरती है। माँओं को हथियार बनाकर देश के हॉस्पिटल अपना इनएथिकल बिजनेस चला रहे हैं, और ये सब हमारे आंखों के सामने होते हुए भी हम सब अपने आंखें बंद करे हैं। इन सिंपल टर्म्स की नॉर्मल डिलीवरीज के बजाय देश में हर 4 में से 1 माँ को पेनफुल सर्जरी के जरिए बच्चा पैदा करना पड़ रहा है। चाइल्ड बर्थ प्राइमरीली 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी जो कि वजाइना से होते हैं और एक है सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी। जबकि WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आइडियली ये नंबर्स 10 से 15% के बीच ही होना चाहिए। लेकिन उससे भी ताज्जुब की बात यह है कि देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाले ऑलमोस्ट आधी डिलीवरीज सी सेक्शन के जरिए ही हो रहे हैं। इसे देखते हुए देश के मेडिकल एक्सपर्ट्स और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कंसर्न है। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी इस टॉपिक पर अलार्मिंग कंसर्न जाहिर की है। डिलीवरी में सी सेक्शन के बढ़ते ट्रेंड को लेकर एक्सपर्ट्स और गायनेकोलॉजिस्ट के जरिए लंबे वक्त से ये बात कही जा रही है कि बढ़ती एजुकेशन, करियर, लाइफ चॉइस बीती कुछ डिकेड से और एवरेज मैरिज एज तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके वजह से करियर ओरिएंटेड वुमेन और ख़ास तौर से अर्बन सेंट्रिक वुमेन में ज़्यादा 30 इयर्स ऑफ एज के बाद ही बेबी प्लान करते हैं। साथ ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस और दूसरे कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल चॉइसेस के वजह से ऐसे प्रेगनेंसी और डिलीवरीज में कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ जाती है। ऐसे में माना जाता है कि इसी वजह से इंडिया में सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन का डिलीवरी बढ़ता है। लेकिन इन दोनों आर्गुमेंट में एक बड़ा एरर है जिसे इसी फील्ड के प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स और उनके ज़रिए पब्लिश्ड रिपोर्ट एक्सपोज करती है। असल में जब हम स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन का डिलीवरी आसमान छू रहा है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन डिलीवरीज कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन शॉर्ट, सी सेक्शन डिलीवरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे मल्टीपल रीजंस एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें पहले है, एक नॉर्मल डिलीवरी को कंडक्ट करना एक टिपिकल टास्क है। उसके लिए नर्सेस और डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर हम गौर करें तो एक नॉर्मल डिलीवरीज को करवाना 4 घंटे से लेकर 2 दिन का वक्त लग जाता है, जबकि एक सी सेक्शन को करने में 45 से 50 मिनट्स का वक्त लगता है। ऐसे में हॉस्पिटल्स के लिए अपने लिमिटेड स्टाफ के साथ सी सेक्शन डिलीवरी को अंजाम देना ज़्यादा आसान होता है। सेकंड रीज़न, आमतौर पर सी सेक्शन डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में कम से कम 3 से 4 गुना महंगी होती है। इसलिए हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन डिलीवरी एक नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन एक बेटर फाइनेंशियल चॉइस है, ख़ास तौर से तब जब उसे करने में वक्त कम लगती है और हॉस्पिटल्स की आमदनी भी ज़्यादा है। सिमिलरली नॉर्मल डिलीवरीज में मदर और बेबी को 18 से 36 घंटों के बीच डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबकि सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद मदर को कम से कम 3 से 4 दिनों तक हॉस्पिटल्स में ही रहना पड़ता है। इसके बाद भी हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने और डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। ऐसा इसलिए है कि सी सेक्शन कोई आम सर्जरी नहीं है, बल्कि इसमें नाभि से कुछ सेंटीमीटर नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा कट लगाया जाता है, यानी हमारी पेंसिल बॉक्स में कॉमनली दिखने वाले स्केल से के बराबर, जो स्किन के लेयर से इंटरनल यूटरस तक टिश्यूज़ की लगभग 7 लेयर्स को कट कर देती है। और इसी सर्जिकल ओपनिंग के रास्ते बेबी को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ से उस मदर का सफ़र शुरू होता है, जहाँ उसे इस सर्जिकल प्रोसेस से हील होने में
महीनों और कभी कभी सालों लग जाते हैं। ऐसे में हर सी सेक्शन डिलीवरीज हॉस्पिटल्स के लिए कई गुना ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स लेकर आती है। यही रीज़न है कि ऐसे अक्सर देखा जाता है कि ये हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स प्रेग्नेंट लेडी और उसके फैमिली को सही एडवाइस देने के बजाय सी सेक्शन डिलीवरी के तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। इस पर एक हेल्थ एक्टिविस्ट का कहना है कि इंडिया में दिखाई दे रहा ये सी सेक्शन एपिडेमिक सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से ही पल बढ़ रहा है। ये डॉक्टर्स अपने कमीशन के लिए, हॉस्पिटल्स अपने ज़्यादा प्रॉफिट के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने शेयर्स के लिए लगातार अपने देश में ऐसे अननेसेसरी ऑपरेशंस पुश कर रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक बढ़ते हुए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट नहीं किए जाएंगे तब तक देश के आम सिटीजन्स को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। देश में प्रेगनेंसी और डिलीवरी के अवेयरनेस भी पहुंचाने की ज़रूरत है। इंडिया में दिसंबर 2018 में इससे जुड़े गाइडलाइंस इशू करे थे। हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के साथ नर्स प्रैक्टिशनर्स मिडवाइफ्स नाम का एक नया कोर्स भी क्रिएट कर दिया गया। इसके बाद 2020 में फर्स्ट प्रोफेशनल मिडवाइफ्स बैच भी इनिशिएट कर दिया गया। ऐसे में हो सकता है कि इंडिया अपने माँ को सेफ रखने में और अननेसेसरी सिजेरियन प्रोसीजर को अवॉइड करने के साथ अपने आने वाले फ्यूचर को सेफ रखने में कामयाब हो जाए।